Okay, so the next topic is superposition principle. Okay, superposition principle आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बट आपको नाम नहीं पता, ठीक है। इसको ऐसे सोचो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के भाई दो फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हो, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई एक पॉइंट है, उस पे एक तो कोई फोर्स है F1 और एक और फोर्स है कोई F2, अगर एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कितना होता है, F। यानी कि किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी बॉडी पे अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे तो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल सम नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, वेक्टर सम। क्या होता है, वेक्टर सम, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा, वो इसका और इसका वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम, ठीक है। तो कुछ इसी तरह की बात हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी करता है। ये चीजें आप कोरिलेट कर सकते हो पुराने आपके जो भी इसके सॉल्यूशंस देखे होंगे आपने पुराने, इवन आपका जो मोशन वाला चैप्टर डिस्कस हुआ होगा या मोशन इन 3D हुआ होगा, उसमें इस तरह की चीजें बहुत आई होंगी, ठीक है। तो बिफोर वी गो फर्दर, आप पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लो। लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, ध्यान से सुनो और रिलेट करने की कोशिश करो। सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली, एक साथ, then the resultant displacement of any particle of the medium, then the resultant displacement of any particle of the medium at a given time is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves. रिलेट कर पा रहे हो, वही वाला कंसेप्ट है, सिंपल। सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी ना, जैसे दो वेव्स हैं, ठीक है, दो वेव्स एक साथ आके एक पॉइंट पे अगर इंटरैक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। ओके, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, रिलेट करने की कोशिश करो। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स travel through a medium simultaneously, then the resultant displacement of any particle of the medium at a given time, at a particular time, is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves, ठीक है। Getting the logic? Okay. और इसकी इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इफेक्ट क्या क्या होते हैं। When two waves of same frequency moving with same speed in the same direction, okay, in a medium superimpose, then they produce interference of waves. एक नया कंसेप्ट आता है जो आप डिटेल में 12th में पढ़ोगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। उसमें लाइट का भी इंटरफेरेंस आता है, मतलब दो तरह की लाइट आके अगर इंटरफेयर करेगी तो क्या फेनोमेना प्रोड्यूस होते हैं, ये भी उसमें आता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग विद द सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन in a medium superimpose, then they produce stationary waves, ठीक है। And when two waves of slightly different frequencies moving with the same speed in same direction in a medium superimpose, then they produce beats. समझो लॉजिक, समझो। पहला क्या था, when two waves of same frequency moving with same speed in the same direction, ठीक। दूसरा था when two waves of same frequency moving with same speed in opposite direction, okay. Then when two waves of slightly different frequencies moving with the same speed in the same direction, okay, इसको आप रिलेट कर सकते हो, जैसे ऐसा समझो कि इधर से एक स्पीकर है वो गाना बजा रहा है और इधर से एक स्पीकर है वो गाना बजा रहा है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मतलब बेसिकली जैसे स्पीकर बज रहे हैं दोनों तरफ से, कई बार हाँ हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं तब होता है ऐसा, एक छत पे कोई गाना चल रहा है, एक छत पे कोई गाना चल रहा है, बट आपको दोनों सुनाई में आ रहे होते हैं। और कई बार जब दोनों जगह अगर एक ही सॉन्ग बज रहा हो तो आप तक जो आ रहा होगा उसका साउंड ही थोड़ा सा 3D हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के फेनोमेना बनाती हैं, ठीक। सो दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन टर्म आ रही है ना, अब रिफ्लेक्शन टर्म आ रही है तो आप ऐसे समझ के चलो, इसमें हम दो तरह के मीडियम की बात करेंगे, एक हो जाएगा रेयरर मीडियम और एक हो जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रेयरर मीडियम का मतलब क्या हुआ, रेयरर मीडियम का मतलब हुआ कि फ्री टाइप का, कि मतलब जैसे जो थोड़ा सा फ्री है। डेंसर मतलब स्ट्रॉन्ग, ये मूव नहीं कर सकता ज्यादा बट ये इजीली मूव कर सकता है, ठीक है।
तो ये दो तरह के मीडियम हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक रोप ली और इसको टाई कर दिया यहां से ऐसे, ठीक है, एक रोप ली और इसको टाई किया हुआ और इसमें आपने डिस्टरबेंस भी दे दिया इस तरह का, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये रोप बंधी हुई है इस एंड, तो ये वाला पार्ट डेंसर बोला जाता है, ये स्ट्रांग है ना, इस पे यहाँ पे बंधी हुई है ये, ठीक है, और ये लूज एंड है, इसको हमने बम्प दिया एक ऐसे। तो क्या होगा, इसमें जब ये जाएगी, ये बम्प यहाँ पे टकराएगा तो क्या होगा, ये बम्प वापस घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ एक हल्का सा बम्प दिया ऐसे करके, तो ये फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है, तो बेसिकली चुपचाप ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक है, वो उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब ये होगा क्या, ये वापस आएगी और ऐसी हो जाएगी ये। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर इस बीच में हम एक इस तरह से मिरर इमेजिन कर लें तो क्या होगा, जो पार्टिकल जितना दूरी पे है वो पार्टिकल उतना दूरी पे इधर होगा, गेटिंग द लॉजिक, जो पार्टिकल जितना दूरी पे इधर है वो पार्टिकल उतना दूरी पे इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फेनोमेनास हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें ज्यादा इंटरेस्टिंगली समझ में आएंगे। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जैसे नोड्स, एंटी नोड्स और ये सब, जो वेव्स के मतलब बेसिकली जब वेव्स बनती हैं तो क्या होता है मतलब ये होता है कुछ, जैसे अगर आपने एक बहुत बड़ा बम्प दिया तो बेसिकली क्या होता है, ये एक बड़ा बम्प और एक ये, जैसे अगर एक रोप बंधी हुई है, एक रोप इस तरह से, ठीक है, ये दोनों एंड से बंधी हुई है, ठीक है, तो इन दैट केस इस तरह से होगा। अगर आपने थोड़ा सा और बम्प दिया उसको तो ज्यादा से ज्यादा ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो हाइट तक जा रहे हैं, एक हाइट तक जा रहे हैं फिर नीचे भी जा रहे हैं, और ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं जो बेसिकली इस तरह का कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इनमें एक टर्म कहलाती है लाइक दीज पॉइंट्स विच आर परफॉर्मिंग द फुल डिस्प्लेसमेंट, यहां से ऊपर भी जा रहे हैं और यहां से नीचे भी आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एंटी नोड्स, और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स, ठीक है। टर्म्स हैं, नथिंग मोर देन दैट। तो आपका फोकस इस पे रहना चाहिए कि वेव मोशन में एक तो इक्वेशन समझ में आ जाए, वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन समझ में आ जाए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको ये समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, ठीक है। तो जो भी एंटिटीज हैं इसमें वेक्टर फॉर्म में, वो सारी वेक्टर समेशन होगा उनका, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वेव्स फॉर राइट नाउ। व्हाट यू कैन डू इज, पहला वाला वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, और इसके जो क्वेश्चंस हैं और इक्वेशंस हैं उनमें रिलेट करने की कोशिश करो, क्या क्या चीजें कैसे कैसे रिलेट हो रही हैं, ठीक है। ऑप्शंस जैसे हमने, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है तो ट्राई फाइंडिंग आउट वेलोसिटी, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। ट्राई फाइंडिंग आउट एक्सेलरेशन, ये भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट, उसको कंप्लीट करो अच्छे से, एंड ये सारे फेनोमेना दीज आर वेरी इजी एज कंपेयर्ड टू इससे पहले जो हमने पढ़े, ओके। सो कीप गोइंग थ्रू द वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू।